आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में, दीपावली पर ऐसी स्थिति बनी रहने की आशंका। पंजाब और आसपास के राज्यों में शनिवार को इस मौसम में पराली जलाने जाने की सबसे अधिक घटनाएं हुई, जिसके कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। दिल्ली के लिए केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने बताया है कि दीपावली पर भी शहर की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बने रहने की आशंका है। उसने बताया कि शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में पराली जलाए जाने की 4,528 घटनाएं हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मोबाइल ऐप समीर के मुताबिक शनिवार सुबह दिल्ली की कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 443 तथा शाम को 427 दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों ने बताया कि हालांकि मौसम संबंधी परिस्थितियों और प्रदूषकों के बिखराव के लिए थोड़ा अनुकूल मौसम है, लेकिन वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रहने का मुख्य कारण पंजाब में पराली जलाए जाने की अधिक घटनाएं रही है। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की हवा गुणवत्ता निगरानी केंद्र सपर ने बताया कि शनिवार सुबह दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 443 रहा है। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच के AQI को अच्छा और 51 से 100 के बीच को संतोषजनक और 101 से 200 के बीच को मध्यम और 201 से 300 के बीच को खराब श्रेणी का माना जाता है। वहीं 301 से 400 के बीच को बेहद खराब और 401 से 500 के बीच को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। सपर की ओर से बताया गया है कि AQI गंभीर श्रेणी में दिल्ली में पहुंच गया है। दिन के समय प्रदूषक तत्वों के बिखराव के लिए अनुकूल स्थितियों के बावजूद हवा की गुणवत्ता खराब होती गई। इसकी वजह से पराली जलाए जाने की सामान्य से अधिक घटनाएं लगातार होना। वहीं शनिवार सुबह सतह की हवा की गति धीमी रही, जिसके कारण प्रदूषण तत्व जमा हुए हैं। इसमें यह भी बताया गया कि दिल्ली को शनिवार को दिल्ली में हवा की PM यहाँ पर 1.5 कणों में स्तर में पराली जलाने की भागीदारी रही है। तमिलनाडु और कराईकल के इलाकों में तेज बारिश होने के आसार। देश के अलग अलग हिस्सों में 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना जताई गई है। इनमें तमिलनाडु और पांडुचेरी और कराईकल के अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, येनम, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे और तमिलनाडु, पांडुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। वहीं रात का तापमान तमिलनाडु, पांडुचेरी और कराईकल में कहीं सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया है। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा के अधिकांश स्थानों पर, आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश और येनम के कई स्थानों पर तथा पश्चिमी राजस्थान और तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे और पूर्वी मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, विदर्भ के अधिकांश स्थानों पर, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती इलाके और बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई स्थानों तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के पर्वतीय हिस्से और सिक्किम और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों के साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के उमरिया में न्यूनतम तापमान सबसे कम 9 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं केरल के माहे और कुछ इलाकों में तथा आंध्र प्रदेश, येनम, कर्नाटक और तटीय कर्नाटक, पांडुचेरी, कराईकल और अलग अलग स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान सुबह 7 बजे से रविवार को यहाँ पर तेज तूफान के आसार जता रहा है मौसम विभाग। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। रायलसीमा, लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। वहीं तटीय आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर छिटपुट बारिश हुई है या फिर गरज चमक के साथ यहाँ पर छींटे पड़े हैं। वहीं गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आमतौर पर मौसम शुष्क रहा है। राजस्थान में हर रोज बदल रहा है तापमान। रात में गुलाबी ठंड तो दिन में तपिश कर रही है परेशान। 7 अक्टूबर को प्रदेश से मानसून ने विदाई ली। मानसून की विदाई के बाद करीब 1 सप्ताह तक प्रदेश में गर्मी और उमस ने लोगों को खूब सताया। करीब 2 सप्ताह पहले पहाड़ी हिस्सों में हुई बर्फबारी के चलते प्रदेश में सुबह और शाम को गुलाबी सर्दी का एहसास लोगों को हुआ है, जिससे गर्मी से और उमस से लोगों को राहत मिली है।
इस दौरान दिन और रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन बीते 3 दिनों में मौसम बदलने के चलते तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज होने लगी है। इसके चलते सूरज की तपिश फिर से सताने लगी है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से तापमान मिला जुला रहने के चलते लोगों को मौसम से तालमेल बैठाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रात के तापमान में गिरावट होने से जहां लोगों को रात में हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है, वहीं दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी लोगों को गर्म हवा का यहाँ पर गर्मी का एहसास करवा रही है। वहीं प्रदेश में करीब 1 दर्जन जिलों में रात का तापमान 12 से 13 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं माउंट आबू में बीती रात 5 डिग्री के साथ सबसे सर्द जगह राजस्थान की रही। वहीं 18.4 डिग्री के साथ बाढ़ में सबसे ज़्यादा रात का तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं बीती रात अजमेर में 15 डिग्री, भीलवाड़ा में 10 डिग्री और कोटा में 13 डिग्री, वनस्थली में 12, जयपुर में 15 और पिलानी में 11 और सवाई माधोपुर में 14 और बूंदी में 14 और चित्तौड़गढ़ में 11 और उदयपुर में 7 और उदयपुर में 11 डिग्री और बाड़मेर में 18 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं जैसलमेर में 15.8 और जोधपुर में 15.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं चूरू में 10.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं रात को गिरते तापमान जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत दे रहा है, वहीं बीते 3 दिनों से दिन के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है। बीते सप्ताह तक प्रदेश में दिन का तापमान जहां 30 डिग्री तक पहुंच चुका था, वहीं अब ये तापमान 32 डिग्री पार कर चुका है, जिसके चलते लोगों को दिन में गर्मी और उमस सता रही है। बीती रात 35.2 डिग्री के साथ चूरू राजस्थान का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया है। वहीं अजमेर में तापमान 32.6 डिग्री, भीलवाड़ा में 31.9 और जयपुर में 32 डिग्री और पिलानी में 33 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं बाड़मेर में 34 और जैसलमेर में 32 डिग्री और चूरू में 35.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश में इसी तरह मौसम बना रहने की संभावना है। वहीं आने वाले सप्ताहों में मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान दिन और रात के तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन शुष्क रहेगा मौसम। मैदानी इलाकों में सुबह के समय रहेगा कोहरा। उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम शांत हो गया है। अगले कुछ दिनों में प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि तापमान स्तर बने रहने के आसार है, लेकिन मैदानी इलाकों में सुबह शाम कोहरा का असर यहां बढ़ सकता है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के चलते प्रदेश भर में तेजी से ठंड में इजाफा हुआ है। न्यूनतम से अधिकतम तापमान में 18 डिग्री तक अंतर आ गया है, जिससे सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। यही नहीं, दिन में भी यहाँ पर सर्द हवाएं यहाँ पर चल रही है, लेकिन अब मौसम फिर से यहाँ पर शुष्क हो गया है, जिसके चलते दिन के समय तल्खी धूप यहाँ पर खिल रही है। यही कारण है कि तापमान में गिरावट भी यहाँ पर थम गई है, जो कि सुबह शाम ठंडा मौसम बना रह रहा है। इसके साथ ही कोहरे के प्रभाव भी यहाँ पर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता थम गई है, जिसके चलते हिमालय क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो गया है। अरब सागर की ओर से उठने वाले चक्रवाती प्रभाव भी शांत है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी और के आसार नहीं है। बर्फबारी और बारिश के आसार नहीं है, जबकि हरिद्वार, रुड़की और उधम सिंह नगर में सुबह शाम के समय यहाँ पर कोहरा प्रसार कर सकता है। इसके अलावा मसूरी और टेहरी, पौड़ी और चमोली समेत अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में पाला का असर यहाँ पर बढ़ गया है। वहीं प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तापमान फिर से सामान्य से अधिक हो गया है, जबकि जिसके कि दिवाली तक ऐसे ही बने रहने की संभावना सताई जा रही है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।